हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच कॉफ़ी बुक्स। गर्भधारण और मातृत्व एक शाश्वत अनुभव है जो प्रत्येक महिला के लिए अनूठा होता है। किसी महिला के लिए गर्भधारण काल में खुद और बच्चे की सेहत और फिटनेस पर ध्यान देना सबसे अच्छी आदत है। ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं को मित्रों और रिश्तेदारों, यहाँ तक कि अजनबियों से भी ढेर सारी नेक सलाह मिलने लगती है। हर कोई अपना अपना विचार देने लग जाता है कि गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हालांकि इनमें से कई विचार सही भी हो सकते हैं, लेकिन कई विचार महज मिथक भी होते हैं। यहाँ हम आपको कुछ सामान्य मिथकों और सच्चाई के बारे में बता रहे हैं। पहला मिथक, आप 2 लोगों के लिए भोजन कर रही हैं। सामान्य वजन के साथ किसी औसत आयु वाली महिला को गर्भधारण काल में अपने बच्चे के विकास के लिए प्रतिदिन सिर्फ 300 अतिरिक्त कैलोरी लेने की आवश्यकता होती है। सामान्य वजन वाली किसी महिला का गर्भधारण काल में 25 से 35 पाउंड तक ही वजन बढ़ना चाहिए, और यदि उसका वजन अधिक है तो इतना ही कम करना चाहिए। साथ ही पहली बार मां बनने जा रही महिला के लिए 50 पाउंड से अधिक वजन बढ़ाना सिजेरियन का खतरा बहुत बढ़ा देता है, या फिर सामान्य तरीके से बच्चे को जन्म देना मुश्किल हो जाता है। जन्म के दौरान जिस बच्चे का अधिक ख्याल रखा जाता है वह उसमें बड़े होने पर मोटापे से पीड़ित होने की भी संभावना रहती है। अगला मिथक, भारी वजन उठाने से प्रसव पीड़ा बढ़ेगी। यह बात आंशिक रूप से ही सही है। भारी वजन उठाने से पीठ दर्द बढ़ सकता है और स्पाइनल इंजरी का भी कारण बन सकता है। लेकिन यदि इससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती हो और यदि आप सही तरीके से वजन उठाने में समर्थ हैं, तो थोड़ा बहुत वजन उठाना बेहतर ही होता है। मसलन अनाज का थैला, और छोटे बच्चे को यदि आप सही तरीके से उठाती हैं तो वह बिल्कुल अच्छा माना जाता है। आपको घुटने मोड़कर कोई चीज़ उठानी चाहिए और इसे अपने बच्चे के करीब रखना चाहिए। अपनी पीठ नहीं मोड़ें, क्योंकि इससे पीठ पर जोर पड़ेगा और आप वजन नहीं उठा पाएंगी। साथ ही अपनी शरीर के सिर्फ एक ही हिस्से पर जोर देने के बजाय हमेशा दोनों बाजुओं का संतुलन बनाते हुए वजन उठाना चाहिए। अगला मिथक, व्यायाम से मेरे बच्चे को नुकसान होगा। कोई भी व्यायाम अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद और प्रशिक्षित प्रोफेशनल की निगरानी में ही करना चाहिए। फिट रहने से आपकी सहन शक्ति बढ़ती है और आप बच्चे को जन्म देने की श्रम साध्य प्रक्रिया के लिए खुद को तैयार पाती हैं। दरअसल जो महिलाएं किसी तरह का व्यायाम करने की आदी नहीं होती, उन्हें गर्भधारण काल में अक्सर कुछ व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। तेज़ कदमों से टहलना सबसे सुरक्षित है। तैराकी, सांस से जुड़े व्यायाम और ध्यान करने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि इनसे चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन कोई भी व्यायाम डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही शुरू करना चाहिए। अगला मिथक, गर्भवती महिला के लिए विमान में सफ़र करना सुरक्षित नहीं रहता। यह भी आंशिक रूप से सही है। यदि आपकी डिलीवरी तारीख 6 सप्ताह से आगे की है तो विमान में सफ़र करना बिल्कुल सुरक्षित है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी से गुजरना भी आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन यदि आप लंबी विमान यात्रा पर हैं तो थोड़ी बहुत चहलकदमी करते रहें और अपने पैरों को चलाती रहें। हालांकि बार बार विमान से यात्रा करने वालों को थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगला मिथक, सेलफोन, माइक्रोफोन और कंप्यूटर भी नुकसानदेह होते हैं। वैज्ञानिक आधार पर साबित हो गया है कि कंप्यूटर पूरी तरह सुरक्षित है। जहां तक माइक्रोवेव का सवाल है, तो जब इसमें लीकेज होगी तभी आप इसके विकिरण खतरे की चपेट में आ सकती हैं। सुरक्षा के लिहाज से आप इसके ऑन रहने के दौरान इससे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। इसी तरह सेलफोन भी आपके बच्चे को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। अगला मिथक, मेरे बच्चे की गतिविधि सुस्त लगती है, क्या उसका धीमा विकास हो रहा है?
आपके बच्चे का विकास शुरू हो चुका होता और यह अपनी रफ्तार में जारी रहता है। यदि आप अपने बच्चे की गतिविधि को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो एक बार इसकी जांच करवाने की कोशिश करें। 12 घंटे की अवधि में जब आपको उसकी 10 गतिविधियां महसूस हों तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी डिलीवरी की तारीख नज़दीक आती जाती है, आपको इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आप इसकी वास्तविक गिनती नहीं करती, आप कुछ गतिविधियों से भी वंचित रह सकती हैं जो आप में बेबुनियाद डर पैदा कर सकता है। अगला मिथक, गर्भधारण काल के दौरान मुझे बाल नहीं रंगने चाहिए। यह सही है। पहले 3 महीनों के दौरान हेयर कलर जैसे केमिकल से बचना ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये रसायन खोपड़ी से होते हुए रक्त नलिका में पहुंच जाते हैं। लेकिन गर्भधारण के बाद वाली आधी अवधि में यह रसायन उतना खतरनाक नहीं भी हो सकता है। इस मामले में ही प्राकृतिक एवं हर्बल मिश्रण ही अपनाना चाहिए। अगला मिथक, पेट लटकने की स्थिति में गर्भवती महिला को लड़का होता है और गर्भधारण दाग का मतलब लड़की का होना है। किसी महिला के गर्भ में बच्चा कैसे पलता है, यह उसकी शारीरिक संरचना और उसके गर्भवती होने से पहले वह कैसी थी, इस पर निर्भर करता है। लेकिन किसी भी मामले में इससे लड़का या लड़की होने का फर्क नहीं पड़ता। दूसरे गर्भधारण में भी पेट की मांसपेशियां कमजोर होने के कारण गर्भ लटक जाता है। इसी तरह गर्भधारण के निशान का भी बच्चे के लिंग से कोई लेना देना नहीं है। यह महज हार्मोनल बदलाव का परिणाम होता है। अगला मिथक, भ्रूण में हृदय की धीमी गति दर का मतलब है कि लड़का होगा और तेज हृदय गति का मतलब है कि लड़की होगी। कोई ऐसा अध्ययन नहीं हुआ है जो साबित कर सके कि हृदय गति ही बच्चे के लिंग को निर्धारित करती है। आपके बच्चे की हृदय गति किसी एक प्रसव पूर्व परीक्षण की तुलना में दूसरे परीक्षण से अलग हो सकती है। यह पूरी तरह भ्रूण की आयु और परीक्षण की अवधि में गतिविधि स्तर पर निर्भर करती है। अगला मिथक, पपीता खाने से गर्भपात होता है। यह सच्चाई इस आधार पर टिकी है कि कच्चे पपीते में कीमोपेनिन होता है, जिसे गर्भपात या समय पूर्व प्रसव पीड़ा का कारण माना जाता है। लेकिन पका हुआ पपीता सुरक्षित माना जाता है। इसके अलावा पके पपीते में विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। अगला मिथक, गर्भवती महिलाएं अचार और आइसक्रीम की शौकीन होती हैं। दरअसल गर्भवती महिलाएं नमक के लिए तरसने के कारण अचार की शौकीन होती हैं। इसके अलावा गर्भधारण काल में मिनरल्स की खास तौर से महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह आइसक्रीम जैसे जंक फूड की शौकीन गर्भवती महिलाओं के लिए इसका सेवन करना आसान होता है। मीठे भोजन में नमक भी पाया जाता है, जिससे शरीर में सेरोटोनिन बनता है और इस कारण गर्भवती महिलाओं को अच्छा एहसास होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटा सा आर्टिकल गर्भावस्था के जो मिथ हैं उनके बारे में। ये हमने गृह शोभा मैगजीन से लिया है। धन्यवाद।